हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृद्यन्तस्तु हि अभद्राणि विधुनोति श्रुतिसताम्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम कथारूप चैप्टर 62। जसोदा मैया द्वारा श्री कृष्ण को बांधना। 10वां स्कंद। एक दिन घर की सारी दासियों को विभिन्न कार्यों में व्यस्त देखकर माता यशोदा ने स्वयं अपने हाथों से दही बिलोने का निश्चय किया। दही बिलोते समय वे कृष्ण की बाल्य लीलाओं को गाने लगी और उनका आनंद लेने लगी। उन्होंने पीले केसरी रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उनके भरे नितंबों पर मेखला बंधी थी। दोनों हाथों से मंथन करने से उनका पूरा शरीर हिल रहा था और उनके कंगन और कुंडल सुंदर ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। अपने पुत्र के प्रति गहन ममता और स्नेहवश उनके स्तन चू रहे दूध से सिक्त हो गए थे। उनके सुंदर मुख पर पसीने की बूंदें शोभा दे रही थी और सिर पर लगे मालती के फूल नीचे गिर रहे थे। श्री सनातन गोस्वामी अपने पुस्तक वैष्णव तोषणी में लिखते हैं कि ये दिन दीपावली का दिन था। नंद महाराज की गौशाला में यशोदा मैया ने कुछ ऐसी गायों को अलग रखा था जिन्हें एक विशेष प्रकार की घास खिलाई जाती थी। नंद महाराज की गौशाला में यशोदा मैया ने कुछ ऐसी गायों को अलग रखा था जिन्हें एक विशेष प्रकार की घास खिलाई जाती थी। फलस्वरूप उनसे प्राप्त होने वाला दूध सुस्वादु और सुगंधित होता। यशोदा मैया ने स्वयं माखन निकालने का विचार किया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि शायद उनकी दासियां अच्छी तरह माखन नहीं निकालती, इसलिए कृष्ण दूसरों के घरों में चोरी करने जाते हैं। पहले समय में ये प्रथा थी कि यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु का निरंतर स्मरण करना चाहता था तो वह उसका गीत बनाकर उसे गाता रहता था। यशोदा किसी भी क्षण कृष्ण की लीलाओं को भूलना नहीं चाहती थी और इसलिए उन्होंने ऐसे गीत बनाए जिन्हें वे मंथन करते समय गाया करती थी। 2400 घंटे कृष्ण भावना में रहने के इच्छुक भक्तों को इसी रीति का पालन करना चाहिए। 2400 घंटे कृष्ण भावना में रहने के इच्छुक भक्तों को इसी रीति का पालन करना चाहिए। यशोदा का गीत सुनकर कृष्ण की नींद खुल गई। वे अपने नन्हे पैरों से चलकर उनके पास पहुंचे और संकेत द्वारा माता के स्तनपान की इच्छा व्यक्त की। कृष्ण को इतनी भूख लगी थी कि उन्होंने माता को दही मंथन से रोकने के लिए मथनी को पकड़ लिया। मैया ने सुखपूर्वक कृष्ण को अपने गले से लगाया और अपनी गोद में बिठाकर स्तनपान करवाने लगी। तीव्र स्नेह के कारण उनके स्तन असीमित दूध से भरे थे और कृष्ण को प्रसन्नता पूर्वक दूध पीते देखकर वे मोहित हो उनके मुख को निहारने लगी। अचानक यशोदा मैया ने देखा कि चूल्हे पर रखे दूध में उफान आने लगा। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र को उतारकर नीचे रखा और दौड़कर दूध को संभालने चली गई। अभी तक कृष्ण को पेट भरा नहीं था और इस प्रकार माता द्वारा उपेक्षित होने पर उन्हें क्रोध आ गया। दांतों से अपने लालिमा युक्त होठों को काटने तथा आंखों में नकली आंसू लिए कृष्ण ने निकट ही पड़ा एक पत्थर उठाया और दही के घड़े की पेंदी में दे मारा। उसके बाद माता के भय से वे पास वाले कमर में गए और एकांत स्थान में बैठकर अभी अभी निकाले गए ताजे माखन को खाने लगे। चूल्हे से दूध उतारकर जब माता यशोदा वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि मटका फूटा पड़ा था। सारी दही बह चुकी थी और कृष्ण वहां से नदारद थे। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये शरारत कृष्ण की है। ये सोचकर कि उनके दंड के भय से कृष्ण वहां से भाग गए हैं, वे मुस्कुराने लगी।
दही में सने कृष्ण के छोटे छोटे पैरों के चिन्हों का पीछा करते हुए माता यशोदा कुछ ही क्षणों में कृष्ण तक पहुंच गई। कृष्ण उल्टे रखे उखल पर बैठकर बंदरों को माखन बांट रहे थे। क्योंकि कृष्ण ने अपराध किया था, इसलिए बीच बीच में वे भयबस इधर उधर देखते कि कहीं माँ तो नहीं आ रही है। इसलिए माता यशोदा पीछे से दबे पांव आने लगी। कृष्ण से पहले बंदरों ने हाथ में छड़ी लेकर आती यशोदा को देख लिया। कृष्ण से पहले बंदरों ने हाथ में छड़ी लेकर आती माता यशोदा को देख लिया। वे तुरंत उछलकर दौड़े। उन्हें दौड़ता देखकर कृष्ण भी समझ गए कि माँ आ रही है। एक छलांग लगाकर वे उखल से कूदे और भयभीत होकर भागने लगे। यशोदा भी उनके पीछे दौड़ी, परंतु भारी स्तनों तथा पतली कमर के कारण उनकी गति धीमी पड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते उनके बाल खुल गए और उनमें सजे फूल नीचे गिरने लगे। परंतु घोर तपस्याओं के बाद भी महान जोगी जिस परम सत्य भगवान कृष्ण को प्राप्त करने में असफल रहते हैं, माता यशोदा ने अंततः उन्हें पकड़ ही लिया। घोर तपस्याओं के बाद भी महान जोगी जिस परम सत्य भगवान कृष्ण को प्राप्त करने में असफल रहते हैं, माता यशोदा ने अंततः उन्हें पकड़ ही लिया। पकड़े जाते ही कृष्ण जोर जोर से रोने लगे। वे अपनी आंखों को हाथों से मलने लगे, जिससे उनके आंसुओं में मिलकर काजल उनके गालों पर फैल गए। यशोदा ने कृष्ण की बाह पकड़ ली और कृष्ण भी अपना अपराध स्वीकार करके रोते हुए क्षमा मांगने लगे। कृष्ण के भयभीत सुंदर चेहरे को देखकर यशोदा समझ गई कि कृष्ण बहुत डरे हुए हैं और इसलिए उन्होंने अपने हाथों में पकड़ी छड़ी फेंक दी। माता यशोदा कृष्ण को दंडित नहीं करना चाहती थी, परंतु उन्हें डांटते हुए वे बोली, कृष्ण, आज मैं तुम्हें बांध कर रहूंगी, जिससे तुम और शैतानी ना कर सको। इसलिए कुछ समय के लिए तुम अपने मित्रों के साथ नहीं खेल पाओगे। कृष्ण को बांधकर यशोदा उन्हें दंड देना नहीं, अपितु कुछ समय के लिए उन्हें शरारतों पर अंकुश लगाना चाहती थी और उनकी शरारतों पर अंकुश लगाना चाहती थी। और साथ ही उन्हें भय था कि इस भयभीत अवस्था में कृष्ण कहीं बाहर चला ना जाए। कृष्ण के प्रति गहन स्नेहवश माता यशोदा ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उनके पुत्र परम भगवान है। कृष्ण के प्रति गहन स्नेहवश यशोदा ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उनका पुत्र परम भगवान है। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता कृष्ण से डरते हैं, और जहाँ कृष्ण अपनी माता के हाथों में छड़ी देखकर डरे हुए हैं, और यहाँ कृष्ण अपनी माता के हाथों में छड़ी देखकर डरे हुए थे। यशोदा मैया घर से एक रस्सी लाई और कृष्ण को बांधने लगी, परंतु वह रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ गई। वे फिर से अंदर गई और जोड़ने के लिए एक रस्सी और ले आई, परंतु उन दोनों को मिलाकर बांधने के बाद भी रस्सी उतनी ही छोटी थी। एक एक करके उन्होंने घर की सारी रस्सियों को जोड़ दिया, परंतु इतना होने पर भी जब वे कृष्ण की कमर को बांधती तो रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ जाती। आस पड़ोस के सारी स्त्रियां वहां जुटकर इस तमाशे को देख रही थी। इस अद्भुत घटना को देखकर सब आश्चर्यचकित थे और माता यशोदा मुस्कुरा रही थी। दौड़ने में हुए परिश्रम के कारण यशोदा पसीने से नहा चुकी थी। जब कृष्ण ने देखा कि उनकी माता बुरी तरह परेशान और थक चुकी है, उन्होंने कृपावश बांधना स्वीकार कर लिया। ये भगवान का एक गुण है। यद्यपि वे संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रित करते हैं, परंतु फिर भी उन्हें अपने भक्तों द्वारा नियंत्रित होने में सुख की अनुभूति होती है। हरि बोल। ये भगवान का एक गुण है। यद्यपि वे संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रित करते हैं, परंतु फिर भी उन्हें अपने भक्तों द्वारा नियंत्रित होने में सुख की अनुभूति होती है। जिस उखल पर कृष्ण चढ़े थे, उसी से उन्हें बांधकर माता यशोदा घर के कार्यों में व्यस्त हो गए। तभी कृष्ण की दृष्टि आंगन में खड़े 2 अर्जुन वृक्ष पर गई, जिन्हें जमलार्जुन कहा जाता था।
पूर्व युग में वे दोनों वृक्ष नलकुबेर और मणिग्रीव नाम से कुबेर के पुत्र थे। अत्यधिक ऐश्वर्य ने उन्हें बहुत घमंडी बना दिया और वे अपने समक्ष किसी को कुछ नहीं समझते थे। इसलिए नारद मुनि ने उन्हें वृक्ष बनने का शाप दे दिया। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।